सुप्रभात कलिसिया। आप सबको हमारा प्रेम और जय मसीह। परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया एक और बार आपके सामने परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। और मैं परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ कि जिससे मैं आप सबको वचन से प्रोत्साहित करूँ और परमेश्वर की महिमा हो। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हम सब के जीवन में एक और कदम परमेश्वर का दिल जानने के लिए और परमेश्वर का हृदय जानने के लिए सहायता करे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा जान सके हमारे जीवन के बारे में। सचमुच ये जो वक्त पूरी दुनिया के लिए काफ़ी कठिन है, लेकिन यीशु मसीह में हमारे पास एक मजबूत शरण है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वचन में से आज का भाग में जाने से पहले मैं आप सबको इस कठिन समय के दौरान अपने आंखों को प्रभु की ओर कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हम में से कई लोग आर्थिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, हम में से कुछ बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और कुछ अकेलेपन और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि भजन संहिता का 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा वक्त है जब लोग आसपास नहीं होते हैं और शायद वो जल्दी से हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते हैं, दौड़ कर नहीं आ सकते हैं जब हम इच्छा करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने वचन में वादा किया है कि मैं आपका सहायक हूँ। डरो मत प्रियो, लेकिन उसे देखो। जैसे भजन संहिता 23 में भजनहार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, आपके पास एक अद्भुत परमेश्वर है जो आपका सहायक होकर आपके करीब रहता है। क्या ये हमारे भय को दूर नहीं करता? हमारे मृत्यु का भय, हमारे कल के बारे में जो हमारा भय है, वो सब भय परमेश्वर का जो नज़दीकी हमारे पास है, वो हमारे साथ है और वो सब भय परमेश्वर हटा देता है। जैसे दाऊद बोलता है कि भजन संहिता के, मैंने परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर रोया और उसने मेरे सारे डरों से मुझे छुटकारा दिया। इसलिए हम डरेंगे नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम अब परमेश्वर का वचन से आज का भाग पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम थिस्सलुनीयों के पत्रिका से अटूट विश्वास, जो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, अटूट विश्वास। आइए हम एक बार फिर आज के भाग को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों का 4 उसका 9 से 12 मेरे पास वो वचन है, वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज हम आपकी ओर देखते हैं और आपके अनुग्रह के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको आपका वचन हमको समझा कर देना परमेश्वर, और हमारे दिल में काम करना जिससे हम वचन का आज्ञाकारी हो परमेश्वर। और परमेश्वर, जो चीज़ें हमें अभी ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, आप अपने वचन के द्वारा हमारे विचारधाराओं को और हमारे विचारों को आप बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे सुनने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा जहाँ पर भी उन लोग बैठे हैं परमेश्वर, घर में या बेडरूम में या जहीं पे भी परमेश्वर, आप इस समय में उनसे बात करने के लिए, हम सबसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।
मुझे एक बूढ़े माली की कहानी पसंद है, जिसने एक खूबसूरत बगीचे की खेती के लिए सालों तक काम किया। तो उसने बहुत काम किया। एक दिन उनके पास्टर, उनके पासबान ने उनसे मुलाकात की और इस बूढ़े माली ने उनके पासबान को अपना सुंदर बगीचा, फूल, फल आदि सब दिखा दिए। उस पासबान बगीचे की सुंदरता को देखते हुए अपने आत्मा में खिल गए और उसने परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वाह, परमेश्वर कितना अद्भुत है। ये खूबसूरती परमेश्वर की रचना है। ये खूबसूरती परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन ये बूढ़ा माली जो बहुत परेशान हो रहा था कि परमेश्वर को उसके उसके सारे मेहनत का पूरा श्रेय मिल रहा था परमेश्वर को, और इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने पासबान से कहा, अपने पास्टर से कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मेरे आने से पहले, मैं इधर आने से पहले जब इस बगीचा सिर्फ परमेश्वर का देखभाल में था, तब ये बगीचा इतना सुंदर नहीं था। भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से एक आत्मनिर्भर या सेल्फ सस्टेनिंग बगीचा, आत्मनिर्भर बगीचा बना सकता है, जो खुद अपने आप को देख सकता है, खुद उग सकता है, खुद बिना कोई हिचकिचाए अपना काम कर सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस बूढ़े माली के मेहनत और परिश्रम के द्वारा उस बगीचे की सुंदरता को बढ़ाया। ये कहानी हमें आज सुबह एक महत्वपूर्ण विषय पर लाता है, और वो है हमारा काम और हमारा परिश्रम परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में कैसे फिट बैठता है, और हम अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। मैंने इस संदेश का शीर्षक दिया है, प्रेम का परिश्रम अनुग्रह से मजबूत। क्या है, हम समझेंगे। प्रेम का परिश्रम अनुग्रह से मजबूत। प्रिय, हम में से कई लोग के मन में काम या नौकरी का एक अजीब तस्वीर होता है, जो हमें उन तरीकों से काम करने की ओर ले जाते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, और उस काम से हम और हमारे परिवारों को नष्ट कर देता है। पहले थिस्सलुनीकियों की इस छोटी सी बात से जो हमने पढ़ा, हमें हमारे काम करने के तरीकों को बदलने में मदद करता है, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा हो। एक और बात हमें याद करना है कि जब मैं काम के बारे में बात करता हूँ, मैं सिर्फ अपने नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ हमें पगार मिलता है हमारे काम के लिए, लेकिन मैं उस काम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें हम पूरे दिन परिश्रम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या घर की काम हो या कलीसिया में सेवा हो। शायद आप एक मैनेजर होगा, या आप एक पिता होगा, शायद आप एक कंप्यूटर इंजीनियर होगा, शायद आप एक माँ होगा, और या शायद आप एक पास्टर, शायद एक डॉक्टर, एक ड्राइवर, एक रसोइया, या शायद अलग अलग कामों में आप परिश्रम करते होंगे। आपके काम को शायद पगार मिलता होगा या शायद कोई पगार नहीं। शायद आप मिशनरी होंगे या आपका कोई बिजनेस होगा। जो भी आपका काम है, आपका काम और आपका परिश्रम से या तो परमेश्वर की महिमा हो सकता है या उनके नाम पर शर्म ला सकता है। शायद आप बहुत अधिक धन कमाने वाले या महान उपदेश देने वाले पासबान हो, लेकिन फिर भी आपका काम से परमेश्वर की महिमा नहीं होता होगा। लेकिन दूसरी ओर आप शायद एक अद्भुत मम्मी या एक बढ़िया छात्र, एक स्टूडेंट हो सकता है, बिना किसी पगार के काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके काम से परमेश्वर की महिमा होता होगा। प्रिय, परमेश्वर पिछले हफ्ते मुझे अपने जीवन के कई क्षणों को दिखा रहे थे जहां मैं अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने में असफल रहा, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारे प्रत्येक दिल में काम करे, जिसे हम अपने काम और परिश्रम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इससे पहले कि हम उस बात को समझे, पहला थिस्सलुनीकियों का 4 उसका 9 से 12, उससे पहले आइए हम परमेश्वर का वचन
हम संपूर्ण तरह से देखते हैं कि काम के बारे में, जनरल या सामान्य तरह से काम के बारे में वचन क्या बोलता है। मैं आपका ध्यान दो तरह के विचारों पर लाना चाहता हूँ जो लोगों के पास होता है, मैं काम क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो ये वाला जो विचार, दो दो तरह के विचार होता है, और मेरा मानना है कि ये दो विचार जो मैं आपके सामने डालने वाला हूँ, कि ये दो विचार परमेश्वर को पूरी तरह से महिमा नहीं देता है। बढ़िया विचार है लेकिन परमेश्वर को पूरी तरह से महिमा नहीं देता है। पहला विचार है जो सेक्युलर विचार या लौकिक विचार या दुनिया जो बोलता है वो विचार। और ये विचार ये कहता है कि काम केवल धन प्राप्त करने का एक माध्यम है। आप केवल अपने और अपने परिवार के समर्थन के लिए काम करते हैं। ये एक बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। जब मैं केरल जाता हूँ तो मुझे कई लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं लॉटरी टिकट बेचते हुए, और लोग उन्हें खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मुझे एक लॉटरी मिलती है मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मुझे अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक लौकिक विचार है। पैसे, मैं काम करता हूँ पैसे के लिए, अगर पैसा मिल गया काम बंद। दूसरा विचार लौकिक नहीं, एक आध्यात्मिक विचार, एक आत्मिक विचार। कुछ मसीह लोग अपने काम में एक आत्मिक विचारधारा फिट करते हैं। ये विचार यूं कहता है कि काम बहुत अद्भुत चीज है क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार करने का एक शानदार अवसर है। हमारे काम में दूसरों को सुसमाचार हम बता सकते हैं, इसलिए हम काम करते हैं। ये सच है, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमेश्वर स्वर्ग में बोर होकर और यौन करते बैठता है जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं, या दोपहर का भोजन तैयार करते हैं, या बच्चे की देखभाल करते हैं, उनके डायपर बदलते हैं, या बच्चों को पढ़ाते हैं, या चेक लिखते हैं, या गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जैसे ही, तो ये सब काम करते वक्त परमेश्वर बोर बैठता है, लेकिन जैसे ही आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ये बच्चे की जैसे ही आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, स्वर्ग में एक लाइट जलता है, परमेश्वर खड़ा हो जाता है और फिर तालियां बजाकर कहता है, हाँ मेरा बच्चा आज आखिर में कुछ उपयोगी चीज किया है। ऐसे विचार से हमें ऐसे लगने लगता है कि बाइबल पढ़ने या सुसमाचार को बताने या प्रार्थना करने के अलावा बाकी सब काम का कोई उपयोग नहीं है, या उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। ये दोनों विचार काम को एक माध्यम समझता है जिससे अंत में काम के द्वारा कुछ अच्छा हो सकता है। एक विचार से हमको पैसा मिलता है, दूसरा विचार से हम सुसमाचार बांट सकता है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं है कि हमारा काम और परिश्रम से केवल धन प्राप्त करे, और ना ही केवल सुसमाचार बांटने की जरिया हो। उसे काफी अधिक है परमेश्वर का उद्देश्य हमारे काम के बारे में। वास्तव में परमेश्वर स्वयं सबसे पहले कार्यकर्ता थे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भजनहार कहता है भजन संहिता में, स्वर्ग आपके हाथों का काम है। मनुष्य पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने काम और परिश्रम की स्थापना की थी। और जैसा कि मैंने माली की कहानी से उल्लेख किया था, परमेश्वर मनुष्य के साथ साझेदारी में काम करना पसंद करते हैं, अकेला नहीं। वह ईदन का बाग लगाता है और उसे आदम और हवा के देखभाल में देता है। वह एक बच्चे के जीवन को रखता है, और वो बच्चे के जीवन को बनाता है, मनुष्य के जीवन की रचना करता है, और वो बच्चे को माँ के हवाले में देकर उनको देता है कि वो उसको संभाले। और उसी तरह परमेश्वर ने अपना पुत्र को दुनिया में भेजा ताकि एक सुसमाचार की रचना हो, और परमेश्वर फिर इस सुसमाचार को कलीसिया के हाथ में देता है और कलीसिया के हवाले में करता है, ताकि वो कलीसिया के द्वारा पृथ्वी के अंत तक सुसमाचार पहुंचाए। परमेश्वर चाहे तो वो खुद कर सकता था, लोगों को
लोगों की उद्धार कर सकते थे बिना कोई माध्यम के द्वारा, लेकिन वो हमारे द्वारा साझेदारी में करना पसंद करते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है हम परमेश्वर के साथी कर्मचारी हैं, लेकिन सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने में नहीं। हाँ, जरूर सुसमाचार में परमेश्वर के साथ एक साथी कार्यकर्ता होना वास्तव में एक अद्भुत बात है, लेकिन ये हर दूसरे काम के बारे में भी सच है जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है और मुझे सौंपा है। परमेश्वर ने हमारे शिक्षा के लिए शिक्षकों को दिया, हमारे घरों के लिए बिल्डर और प्लम्बर जैसे ऐसे सब कार्यकर्ताओं की परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हम परमेश्वर के साथी कर्मचारी हैं। जब आप समझेंगे कि हर एक काम जो आप करते हैं या हम करते हैं ये परमेश्वर के साथ भागीदारी है, तो ये आपको दिल में काफ़ी आज़ादी देगा। जब आप घर पर काम करते हैं या जब आप नौकरी पर जाते हैं, जब हम खुद को परमेश्वर के साथ भागीदार के रूप में देखते हैं, तब हम अपने काम को सही तरह से चुनेंगे और परमेश्वर से ज्ञान के लिए पूछेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इफिसियों का 2:10 कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मतलब हम उसके काम हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उनका कार्य है, सृजे गए मसीह में। क्यों? ताकि हम भले कामों के लिए और भले काम हम काम करें और ये काम हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किए हैं कि हम उसमें चले। वाह, परमेश्वर ने पहले से ही उन कामों को तैयार किया है हमारे लिए पहले से। हमें बस इतना करना चाहिए कि हम उनमें भागीदार बने। हमें आइए, हमने काम के बारे में एक बड़ा चित्र तो देख लिया पूरा वचन से, लेकिन हम इस थिस्सलुनीयों के इस भाग से हम समझने की हम कोशिश करेंगे और काम क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, सही परिश्रम और काम का नींव क्या है बाइबल के अनुसार? एक लाइन में मैं कहता हूं, सही परिश्रम एक निष्कपट प्रेम का परिणाम है और उस परिश्रम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मजबूत बनता है। और एक बार, सही परिश्रम एक निष्कपट प्रेम का परिणाम है और इस परिश्रम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मजबूत बनता है। पहला थिस्सलुनीयों का 4:9 में हम ये पढ़ते हैं, आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। हमें परिश्रम करने का सबसे बड़ा प्रेरणा या मोटिवेशन पैसा नहीं है या सुसमाचार बोलना नहीं है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि सुसमाचार नहीं बोलना है, लेकिन काम एक जरिया नहीं है सिर्फ सुसमाचार बोलने के लिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के दिलों में एक दूसरे से प्यार करने और एक दूसरे की सेवा करने के लिए उत्साहित करता है। अगर आप इस भाग को देखेंगे तो पौलुस जब थिस्सलुनीयों से आग्रह करता है कि वे चुपचाप रहे और अपना अपना काम करे और अपने हाथों से परिश्रम करे, आप देखेंगे 12वें वचन में, ये सब करने से बिल्कुल पहले वो उनसे आग्रह करता है कि वे एक दूसरे से अधिक अधिक प्रेम करें। पौलुस उन लोगों से आग्रह करता है कि वे अपने हाथों से परिश्रम कर रहे, क्यों? जिससे वे किसी और पर निर्भर ना बने। इससे हमारा प्रेम प्रकट होता है जब हम उनका ख्याल रखता है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। मेरा काम और मेरा परिश्रम मेरे प्रेम का एक एक्सप्रेशन है, मेरे प्रेम का अभिव्यक्ति है। और ये सिर्फ इस वचन में नहीं, सिर्फ इस भाग में नहीं है जहां इस लिखा है कि प्रेम सभी परिश्रम का मूल है। पहला थिस्सलुनीयों का 1:3 में अगर आप देखेंगे, ये कहता है हम तुम्हारे प्रेम का परिश्रम को लगातार हम स्मरण करते हैं। दूसरा अध्याय का 8 और 9 में पौलुस कहता है तुम हमारे लिए इतने प्यारे हो गए थे, इसलिए हमने रात
दिन काम धंधा करते हुए तुमने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। प्रिय पौलुस क्या बोलना चाह रहा है कि उनसे कि पौलुस बोल रहा है कि मैंने दिन रात काम धंधा किया, पैसा कमाया ताकि मैं तुम पर भार ना हो। मैं परमेश्वर का सुसमाचार तुमको बता रहा हूं, इसलिए तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर भार नहीं बनना चाहता हूं। और ये क्यों? क्योंकि तुम हमारे लिए इतने प्यारे हो गए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का 5:14 में ऐसा कहता है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। प्रिय, यह सिर्फ हमारे परिवार का देखभाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में हमारे भाइयों के लिए भी है, उनके भलाई के देखभाल करने में। क्या आपको उस कहानी याद है जिसमें पतरस यीशु मसीह फिर से जी उठने के बाद मछली पकड़ने के लिए पतरस चले गए और वहाँ यीशु मसीह वहाँ पर उनसे मिले। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, पतरस क्या तुम मुझे इन सब से ज़्यादा प्रेम करते हो? 3 बार उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा। पतरस ने क्या बोला? हाँ परमेश्वर, मैं प्रेम करता हूँ। तो पर यीशु ने जवाब क्या दिया? मेरे भेड़ों को खिलाओ, मेरे भेड़ों को चराओ। अगर तुम प्रेम करते हो तो ये तुम्हारा काम है। ये काम है कि मेरे भेड़ों को खिलाओ, मेरे भेड़ों का ख्याल रखो। प्रेम का परिश्रम, एक परिश्रम आता है जब वो प्रेम से उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम है जो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए काम कराने और परिश्रम कराने के लिए प्रज्वलित कर सकता है। लेकिन मैं प्रेम के बारे में हमने बोला कि वो मूल है और उससे हम प्रेरित हो सकता है। लेकिन हमें अगर प्रत्येक दिन काम के लिए हमें निरंतर पेट्रोल या फ्यूल की जो जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, हर दिन जब हम उठकर मुझे आज काम करना है, प्रेम से तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें हर दिन एक पेट्रोल चाहिए और हर दिन हमको एक किक चाहिए, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। वही वचन में देखना, 4 अध्याय का 9वीं पद, पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय उसका 9वीं पद, आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। परमेश्वर ने खुद उनको सिखाया। किसको? थिस्सलुनियों को, कि कैसे प्रेम करना है और प्रेम के द्वारा कैसे काम करना है। और ये जो परमेश्वर का जो शिक्षण है, हमारे आधुनिक YouTube शिक्षण की तरह नहीं है। उनका शिक्षण प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की तरह होता है। वह हमारे काम में हमें शक्ति देने के लिए हमारे पास मौजूद है। दाऊद भजन संगीता का 18 उसका 34 में कहता है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। मेरे प्रिय, यदि यही परमेश्वर का अनुग्रह है, यह हमें प्यार में परिश्रम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य से भरता है, जिसे हम उनकी महिमा के लिए काम कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं, मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यीशु ने यूहन्ना का 15 में कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यूहन्ना 15 का 5। मुझे हर सुबह अपना फ़ोन पर अपने लैपटॉप में एक रिमाइंडर आ जाता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या यह हमें उस पर निर्भर नहीं बनाता है हमारे हर काम के लिए? क्या यह हमें अपने विचार और अपने आइडियाज़ पर कम निर्भर बनाता है? अगर नीति वचन 3 उसका 5 और 6 में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना,
उसी को स्मरण करके सब काम करना, ताकि वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या यह रोना हर दिन आपके दिल से निकल जाता है जब आप बिस्तर से उठते हैं? हे परमेश्वर, मैं आपके बिना असहाय हूँ। मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। यह प्रचार करना आसान है, लेकिन हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन लागू करना कठिन। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने बल पर निर्भर न होकर बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बल पर निर्भर रहें। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था, मेरे पास इतना काम करने के लिए है कि मैं दिन के पहले 3 घंटे प्रार्थना में बिताऊं। हम कई बार परमेश्वर पर प्रार्थना में वक्त नहीं बिताते हैं ये सोचकर कि बहुत काम है, लेकिन भैया उल्टा होना चाहिए ना। अगर हमें बहुत काम है तो हम पहले प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर रहे, ताकि तब हम अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। भजन संहिता का 127 उसका 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होता है। भाइयों बहनों, हम अपने काम में थक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं थकता। यशाया 40 उसका 28 से 31 कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह नहीं थकता, वो ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते रह जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ऐसा अटूट विश्वास हमें अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता बनाएंगे। लेकिन तो हमने सुना कि हमारा काम प्रेम से मोटिवेटेड और प्रेम से प्रेरणा पाकर, और हमारा काम परमेश्वर का अनुग्रह से मजबूत होकर हमें करना है। लेकिन पौलुस यहीं पे नहीं रुक जाता। वो हमें 3 एप्लीकेशंस देता है, 3 विशिष्ट प्रयोग इस भाग में हमको देता है, जिसे हम हमारे काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। 11वें वचन में आप पढ़ सकते हैं, चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। 3 एप्लीकेशन, पहले चुपचाप काम करो, दूसरा शांति से काम करो, तीसरा अच्छे से काम करो। वापस बोलता हूँ, चुपचाप काम करो, शांति से काम करो और अच्छे से काम करो। चुपचाप काम करो। परमेश्वर का प्यार हमें एक शांत कामकाजी जीवन जीने के लिए सिखाता है। हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो अपने काम के बारे में बहुत कचकच करते हैं। कभी कभी हम खुद ऐसे करते हैं ताकि हम दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सके हमारे काम की ओर। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक शांत जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कहता है, यह तुम्हारा एम्बिशन बनाओ, यह तुम्हारा विश बनाओ, एक अपना जीवन का मकसद बनाओ कि चुपचाप काम करने के लिए। जब हम अपने काम पर लगातार लोगों का ध्यान लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा काम परमेश्वर का प्रेम से प्रेरित नहीं हुआ है। फिर हमारा काम सिर्फ टनटनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ बन जाता है, बिना कोई प्रेम का। आपको याद है कि यीशु ने प्रार्थना और उपवासों और भेंट देने के विषय के बारे में क्या कहा था कि ये सब अगर करेंगे तो ये गुप्त में करें और गुप्त से करें। आपके पिता जो आपको गुप्त रूप से देखते हैं, आपको सबके सामने सम्मान करेंगे। एक मसीह व्यक्ति वह है जिसे लगातार धन्यवाद और सराहना और अप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं होता है।
एक मसीह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं होना कि अरे मेरे को बहुत सारा थैंक्स मिलना चाहिए उसके काम के लिए, लेकिन एक मसीह व्यक्ति दूसरों को धन्यवाद बोलने वाला, दूसरों को अप्रिसिएशन करने वाला एक व्यक्ति बने। यीशु के बारे में ये कहा जाता है वो जोर से रोएगा नहीं, या अपने आवाज़ नहीं उठाएगा, या उसे गली में सुनाई न देगा। इसलिए उन्होंने काफ़ी लोगों को बोला कि किसी को बताना नहीं कि मैंने चंगाई किया है करके, चुपचाप काम करें। परमेश्वर आपके काम के छुपी का सम्मान जरूर करेंगे। दूसरा, शांति से काम करो। वचन में ऐसा लिखा है, अपना अपना कामकाज करो। इंग्लिश में माइंड योर ओन बिजनेस। किसी भी कार्यस्थल पर कार्यालय की राजनीति बहुत होती है, पॉलिटिक्स, वर्क पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स। किसने क्या किया और किसने क्या बोला, किसने कहा, मैनेजर ने वो विशेष निर्णय क्यों लिया, उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं लिया, वो मुझे अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं। अपना अपना काम काज करो भैया। हमारे नौकरी जीवन का ये एक समुदाय, हमारे नौकरी जीवन का ये एक सिद्धांत है परमेश्वर के वचन से कि हम अपना काम करो, अपना अपना काम करो, दूसरों के काम में मत झांको। और ये सिर्फ ऑफिस में नहीं, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे कॉम्प्लेक्स में, हमारे चर्च तक भी लागू कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। लोग धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति सम्मान खो देते हैं। जब एक आदमी ने आकर यीशु से संपत्ति के बंटवारे में मदद मांगी, तब यीशु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारे बीच मध्यस्थ बनाया? यह मेरा काम नहीं है। कार्यस्थल पर हो रहे हर समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें ठेका नहीं लेकर रखा है। इसलिए जो ऐसा करना चाहता है कि अरे यार मेरे को सब प्रॉब्लम सुलझाना है मेरे ऑफिस को, वो सम्मान खो जाता है। अपना अपना काम शांति से करो। और तीसरा एप्लीकेशन, अच्छे से काम करो। उसमें लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। पौलुस थिस्सलुनीका पत्रिका में उन लोगों को चेतावनी देता रहता है जो बार बार कोई काम के बिना बेकार हो रहे। आप देखेंगे कि पहले थिस्सलुनीका 5 उसका 14 और फिर दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय में वो 3 बार वापस दोहराता है। उन लोगों को बताता है जो सुस्त और बेकार है, उनको मेहनत करने के लिए चेतावनी देता है। यीशु के जीवन को देखे, कितने दिन रात सेवा में बिताए, पूरा जान लगाकर प्रार्थना की, कितने किलोमीटर पैदल यात्रा किए और कितने लोगों के भीड़ के लगातार मांग को पूरा करते रहे। एक बार यीशु नाव में ही सो गया, शायद थकान से। उसने एक बार कहा था कि उसके पास अपना सर रखने की जगह नहीं है। वह परमेश्वर की महिमा के लिए थक गया था। कुछ लोग सोचते हैं कि थकना गलत है। पौलुस 1 थिस्सलुनीका में कहता है, 2 अध्याय उसका 9वीं पद में, हमने रात और दिन काम किया आपके लिए, ताकि आप पर हम बोझ ना बने। कलीसिया को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी पौलुस को। हम एक ऐसे व्यक्ति बनने की इच्छा करे जो अपने काम का पक्का हो। वो करेगा बोला तो पक्का करेगा। एक विश्वसनीय आदमी। आपको याद है, परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश और पक्षियों और पेड़ों और जानवरों और मनुष्यों को बनाते समय उन्होंने अपनी सब काम को हर दिन के बाद देख के उसने कहा, क्या कहा? बहुत अच्छा। God saw that it was good. परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। और प्रियो, हम भी अच्छा काम अच्छी तरह से समय पर परमेश्वर की महिमा के लिए करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा के लिए कठोर परिश्रमी बने। जो भी करो अच्छे से करो। चाहे आप खाना बना रहे हो,
या सफाई या प्रचार कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, इससे अच्छी तरह से करे, इसे अच्छी तरह से करे अपने माता पिता के लिए नहीं, या अपने पासबान के लिए नहीं, या अपने पत्नी के लिए नहीं, या अपने मैनेजर के लिए मत करो कुछ काम। परमेश्वर की महिमा के लिए आप कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशंस पौलुस बोलता है। और अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप चुपचाप काम करते हैं, शांति से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर और उनके अनुग्रह पर निर्भर होकर अगर हम काम करते हैं, तो दो वायदा परमेश्वर इस पैसेज में देता है। 2 परिणाम ऐसे व्यक्ति के जीवन में देता है। पहले, वो बाहरी लोगों के सामने, 12वीं वचन में, बाहरी लोगों के सामने एक अच्छी गवाही बनकर गवाही देता है उनको। प्रिय, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करते हैं, परमेश्वर आपके परिश्रम का फल बाहर के लोगों को दिखाएंगे। आपको इससे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे ढोल बजा के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपका काम जो परिणाम, आपका काम का जो राइट परिणाम होना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ तो भी परमेश्वर आपको बाहरी लोगों के सामने एक अच्छी गवाही बनने का कारण बनेंगे। और दूसरा परिणाम जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप किसी और पर निर्भर नहीं बनेंगे। वही वचन में, 12वीं वचन में, आप किसी और पर निर्भर नहीं बनेंगे। प्रिय, जब हम लगातार दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम प्रभु के नाम को शर्मिंदा करते हैं। बेशक कभी कभी ऐसे समय भी होते हैं जब हम असहाय हो सकते हैं और हम अपने भाइयों और बहनों से मदद मांगते हैं, मैंने भी किया है। लेकिन जब ये एक आदत बन जाता है, हम धीरे धीरे दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। जैसे ही लोग हमें देखेंगे तो वे भाग जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में निर्भर होकर प्रेम से अच्छा काम करेंगे, उन लोग किसी पर बोझ ना बनकर दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन सकते हैं। आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से, भावनात्मक रूप से। चलिए हम समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हम उस व्यक्ति पर हमारा नजर मुड़ाएं जिसने आपके जीवन काल में सबसे ज्यादा आपको प्रेम करके आपके लिए बेहद परिश्रम किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह आपसे बिना शर्त प्रेम किया और वो आपको बिना शर्त प्रेम करते रहता है। प्रेम से विवश होकर उन्होंने अपना जान हमारे लिए कुर्बान किया। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? ये सुसमाचार जो हमारे लिए दिया, वो सबसे बड़ा काम था परमेश्वर का। जब आप उससे नफरत करते थे, जब हम उससे नफरत करते थे, तो उन्होंने हमसे प्यार किया। जब हम उससे दूर भागते थे, वो हमारे पीछे भागते आया। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने फिर अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। वो सबसे बड़ा कार्य करता है। वो आप पर कार्य करता है, वो मुझ पर कार्य करता है। अंग्रेजी में एक गाना है, ही स्टिल वर्किंग ऑन मी। वो मुझ पर काम करते रहता है। और भैया, ये क्या सौभाग्य की बात है कि वह हमें इस सुसमाचार में हमें भागीदार बनाता है। 1 कुरिन्थियों का 15 उसका 58 ये वचन में पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
इसलिए प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आमीन।